हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आता है सॉलिड स्टेट चैप्टर में से। यहाँ पे जो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स को कैरी करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफ़र करते हैं और कैसे एक्सियल लेंस डिफ़र करते हैं उसके, और कैसे इंटरस्टिशियल एंगल्स। और आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, शायद CET हो या नेट हो, MSc नेट, CSIR नेट, सेट हो, कोई भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा एक्सियल लेंस और इंटरस्टिशियल एंगल्स। उसके हिसाब से आप लोगों को बताना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो चलिए उस चीज़ को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो आप सबको इस ऑर्डर को याद करना पड़ेगा। क्यूबिक जो ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से पहले नंबर पर आता है क्यूबिक, और दूसरे नंबर पर आता है टेट्रागोनल, तीसरे नंबर पर आता है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। इस चीज़ को आपको ऑर्डर के हिसाब से याद करना पड़ेगा। उस ऑर्डर के हिसाब से याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो होती है क्यूट आवर मदर। यहाँ पे जो क्यूट का CU होता है उससे आप लोग बनाइए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए और इस चीज़ को ऑर्डर के हिसाब से याद कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके एक्सियल लेंस और इंटरस्टिशियल एंगल्स कैसे डिफ़र करते हैं, कैसे हम लोग इस चीज़ को याद करें, और कैसे हम लोग एक्सियल लेंस और इंटरस्टिशियल एंगल के हिसाब से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को गेस कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसका टेबल बना के रखा था शायद, हाँ इस यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो चलिए देखते हैं कि आज इस चीज़ को हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिए, या कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये देखिए, क्यूबिक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसका एक्सियल लेंस होते हैं A = B = C। यानी वहाँ पे जो 3 एक्सियल लेंस होते हैं वो तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। और वहाँ पे जो इंटरस्टिशियल एंगल्स होते हैं और सारे के सारे इक्वल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, वो तीनों के तीनों इक्वल है। किस चीज़ के लिए? 90 डिग्री के लिए। और टेट्रागोनल में A और B एक्सियल लेंस जो है इक्वल है, और C is not equal to B. And here alpha and beta and gamma are equal to 90 degree. Similarly you can see other crystal structures also here. तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊं तो इस चीज़ को हम याद कैसे रखेंगे, कहाँ पे एक्सियल लेंस कहाँ पे इक्वल है, कैसे। तो अब एक काम कीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने एक अनइक्वल बॉन्ड्स लेंस जो बना है 1 0 1 2। आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं 0 1 2, और यहाँ से 0 1 2, और बीच का जो बच गया उसको 2। ये क्या है? तो ये इस चीज़ में जो है 0, यहाँ पे जो एक्सियल लेंस होते हैं 0 एक्सियल लेंस इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल है। यहाँ पे देखिए ऐसे 1 का मतलब होता है यहाँ पे एक अनइक्वल लेंथ है, यहाँ पे जो 2 अन है, यहाँ पे 2 अनइक्वल है, यहाँ पे भी 2 अनइक्वल, यहाँ पे एक अनइक्वल, यहाँ पे 0 अनइक्वल। इस चीज़ को आप ऑर्डर से याद कीजिए, क्यूट आवर मदर बोल के। और इस चीज़ को आप याद करने के, एक्सियल लेंस को आप याद करने के लिए इस चीज़ को याद रखिए 0 1 2, और यहाँ पे 0 1 2 और बीच में 2। तो एक्सियल लेंस का तो अभी काम हो गया। तो हम इंटरस्टिशियल एंगल्स को कैसे याद कर सकते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बताने की कोशिश करूँगा। जो ऐसे कुछ इसके लिए ट्रिक तो नहीं है, तो आप लोग ऐसे याद कीजिए इसको। अल्फ़ा बीटा गैमा जब स्टार्टिंग के तीनों के तीनों हैं, वो जो है 90 डिग्री की इक्वल है। यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे। और एक काम कीजिए, जो ट्राई क्लिनिक है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, इस चीज़ को और इस चीज़ को, क्यूबिक को। जो ट्राई क्लिनिक है, जो सारे के सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में से लीस्ट सिमेट्रिक बोलते हैं इसको। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो देखिए A अनइक्वल टू B अनइक्वल C, यहाँ पे सारे के सारे लेंस जो है अनइक्वल है, और सारे के सारे इंटरस्टिशियल बॉन्ड्स जो है एंगल्स जो है अनइक्वल है, इसलिए ये जो है मोस्ट लीस्ट सिमेट्रिक। और यहाँ पे देखिए क्यूबिक जो है मोस्ट सिमेट्रिक। इस चीज़ को तो बहुत स्टार मार्क लगा लीजिए, ये कैसे भी करको आपको याद हो ही जाएगा, लीस्ट सिमेट्रिक है बोल के। अब इस दो बचे ये तीन, इस तीन को आप कैसे भी करके याद कीजिए। यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा बना भी नहीं है और बना भी नहीं सकते। अगर बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बना कर मुझे भी समझा देना, कुछ ऐसा चीज़ हो तो। मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया है। तो चलिए, तो ख़त्म होता है यहाँ पे आज का वीडियो। और अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।